हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्सग्राम में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो इसमें पहला एक्सरसाइज है 5.1 जिसमें कि सारा क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी का दिया हुआ। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड इसका जो बेसिक कंसेप्ट है कंटिन्यूटी हम लोग कैसे शो करेंगे ना, इसके बारे में मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। और यदि इसका बेसिक कंसेप्ट और इसका प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल में जाके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। ठीक है, एन पे ये कंटिन्यूअस है, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये, आप देख सकते हैं यहां पर मैं क्या दिया हुआ है, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। ठीक है, अब हमको चेक करना है कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू एन पर। ठीक है, एन पे ये कंटिन्यूअस है, उसको हमको दिखाना है इसको। ठीक है, कंटिन्यूअस है तो सिंपल इसका प्रोसेस है कि एक बार सिंपल हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एफ एक्स, एक्स की जगह पे हम सिंपल एन ले लेते हैं। ठीक है, एफ एन ए, ये हमारे एक्स इज इक्वल टू ए भी हम मान के चलते हैं। ठीक है, एन हमारा क्या है, ए है। ठीक, तो हम सिंपल एक्स एन के जगह एक्स के जगह पे एन ले लेते हैं, तो क्या होगा हमारे पास एन टू द पावर एन। ठीक है, सिंपल है। और जब हम लोग इसमें लिमिट ले लेते हैं, ठीक है, लिमिट लेंगे हम लोग यहां पर में, लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू एन, और एफ एक्स की जगह पे कितना है, एक्स टू द पावर एन। ठीक, तो जैसे हम लोग एक्स का वैल्यू यहां पर में देख रहे हैं, है ना, एन है, तो जैसे एक्स का जगह पे एन लेंगे तो ये क्या होगा, एन टू द पावर एन। ठीक है, मतलब यहां भी एन टू द पावर एन आ रहा है और यहां पर में भी एन टू द पावर एन आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, तो हमको इसको लेकिन लिखना पड़ेगा ऐसे, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एन इज इक्वल टू एफ एन। ठीक है, देयरफॉर लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। ठीक है, इस टाइप से हमको क्या करना है, बताना। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसका तरीका है ना, लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एन इक्वल टू एफ एन, दोनों का वैल्यू हमारा सेम आ रहा है ना, तो सीधा ये हमको इससे पता चलता है कि ये एन, यहाँ पर एन जो दिया हुआ है ना, गिवन पॉइंट दिया है, उस पर ये कैसा फंक्शन हुआ, ये कंटिन्यूअस हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, 4 नंबर। तो हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पर देख सकते हैं, is the function f defined by fx is equal to x if x is less than equal to 1 and 5 if x is greater than 5 is continuous at x is equal to 0 at x is equal to 1 and x is equal to 2। ठीक है, चेक करना है हमको। ठीक है ना, तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। गिवन फंक्शन हमारे पास में है, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू है x 5, है ना, इसका कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन है इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, और इसका कंडीशन दिया है कितना, इफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो यहां पर में एक फंक्शन दिया है 1, इसका एक ब्रेकिंग पॉइंट दिया है 1। ठीक है, लेकिन यहां पर में 1 तो यहां पर है, यहां पर दिख रहा है ना ये 1, लेकिन इसके अलावा यहां पर में 0 भी दिया हुआ है और 2 भी दिया हुआ है, 2 और पॉइंट दिया हुआ है ना, तो हमको क्या करना है, इसका एक एक करके हमको चेक करना। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहला में जो क्वेश्चन है उसी को लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पे हम चेक करेंगे पहले। ठीक है, 0 पे चेक करना चाहेंगे हम लोग, है ना, तो सिंपल हमारा 0 जब आएगा ना, तो 0 पे देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है और 1 से लेस दिया हुआ, तो 0 हमारा इस फंक्शन के अंदर में आएगा ना, इसके अंदर में आएगा 0। ठीक है, 0 हमारे इसके अंदर में आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर दिया हुआ एक्स का कंडीशन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 और 1 से छोटा है ना, तो अगर हम इसको नंबर लाइन में अगर बनाना चाहेंगे, नंबर लाइन वाला कंसेप्ट में अगर हम इसको बनाना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे 1,
ठीक है, यहाँ पे 1 है और इसके इस साइड में हमारा क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, और इधर में आएंगे तो इस साइड में हमको मिलेगा क्या, 2 मिलेगा, ठीक है, इस टाइप से यहाँ हम लोग का, ठीक है ना। और इस नंबर लाइन में अगर हम फंक्शन को भी लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर में आप देख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1 है ना, तो ग्रेटर देन 1 मतलब इधर इस वाले के फंक्शन में क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा, ठीक है। और यहां पर में देखिए x इज इक्वल एंड लेस देन 1 है ना, इक्वल और लेस देन 1 है, तो इसके लिए कंडीशन हमारा क्या है, x है यहाँ पर, ठीक है, मतलब इधर 1 और 1 से इधर इस साइड आएगा ये, तो इधर में क्या होगा, x है ना, और 1 से इधर बड़ा होगा तो क्या होगा, इसका 5 होगा, ठीक है। तो फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा है कहां पे, 1 पे ब्रेक हो रहा है ना, 1 पे हम देख पा रहे हैं कि 1 इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का फंक्शन हमारा अलग अलग हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग बात करेंगे 1 का, सॉरी पहला पॉइंट दिया है 0 है ना, तो पहले 0 पे बात करेंगे, तो 0 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, x आएगा, ठीक है। तो 0 यहां पर में भी है इधर, मतलब 0 मतलब ये कितना दूर तक जाएगा इसके बारे में हमको नहीं पता है ना, फंक्शन 0 तक भी पहुंच जाएगी x, ठीक है। 1 से लेस है, मतलब 1 से लेस क्या है, इधर कितना भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का फंक्शन क्या होगा, fx अगर लेना चाहेंगे तो सिंपल हमारे पास में क्या बनेगा, केवल x बनेगा इसके लिए, ठीक है। इसके लिए इतना बनेगा, तो हम लोग इस पर क्या करते हैं, पहले लिमिट ले लेते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है। तो इसका हमारा बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx की जगह पे कितना होगा, इसका x होगा, है ना। और जैसे x टेंड्स टू 0 हम लोग कर देते हैं, x का वैल्यू 0 देते हैं, तो इसका कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। मतलब लिमिट देने पर इसका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब फिर हम इसको क्या करेंगे, f डायरेक्ट 0 लेना है हमको, ठीक है, x की जगह पे कितना लेना है हमको, 0 लेना है, ठीक है। और फंक्शन कितना है, x, तो x की जगह पे जैसे हम लोग 0 लेते हैं तो कितना होगा, इसका वैल्यू 0 ही होगा, है ना, 0 हो रहा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, देखिए ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 इज इक्वल टू f0, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, therefore the given function is continuous at x is equal to 0, है ना। 0 पे ये फंक्शन हमारा कैसा हो रहा है, ये कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। 0 पे ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब इसका अगला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 1 है ना। अब हम लोग लेते हैं at x इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखिए, ठीक है, 1 पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, इधर में अलग वैल्यू है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में अलग वैल्यू है, ठीक। तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा ना। यहीं पर चेक होगा कि लिमिट हम लेफ्ट हैंड कब लेंगे, राइट हैंड कब लेंगे, और कब हम केवल लिमिट लेंगे और एफ ए लेंगे, ठीक है। तो फंक्शन ब्रेक होगा, यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे है ना, ये वाला 1, और 1 के इधर जाएंगे लेस, तो इसका अलग फंक्शन हो रहा है, और 1 के राइट जाएंगे मोर करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो इसका फंक्शन अलग हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग को क्या करना है, LHL और RHL लेना है, ठीक है। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, LHL लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम लोग, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, ठीक है। क्या करना है हमको, 1 माइनस लेना है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और fx, है ना। 1 माइनस मतलब 1 से लेस, बस हमको उस चीज को ध्यान देना है ना, 1 से लेस मतलब इधर आ रहा है, तो इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे दिखिएगा, है ना, ये वाला 1 से लेस मतलब x है ना। तो इस जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा,
केवल हमको x लिखना पड़ेगा ना। और जैसे x का वैल्यू 1 माइनस है ना, तो हम लोग सिंपल इसमें 1 रखेंगे, ठीक, क्योंकि 1 माइनस एच रखेंगे और h टेंड्स टू 0 करेंगे, इंट्रोड्यूस है ना। पिछले क्वेश्चन को हमने इस तरीके से ही बताया 1 माइनस एच लेने के बाद, लेकिन डायरेक्ट भी 1 लेंगे तो आंसर वही का वही आएगा, ठीक है। तो इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सिंपल, ठीक। अब हम क्या करेंगे, RHL लेंगे, ठीक है। RHL में क्या लेना पड़ेगा हमको, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, है ना। पॉइंट हम कहां पे चेक कर रहे हैं, यहां पे देखिए आप, 1 पे हम चेक कर रहे हैं, लेकिन 1 का प्लस मतलब राइट साइड, मतलब इधर, है ना। fx इज इक्वल टू कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और fx का वैल्यू में कितना लिखा हुआ है, 5 है, ये कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट मतलब इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे हैं यहाँ पर में कि ये इसका वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, ठीक है। इस वाले का वैल्यू कितना आ रहा है, टोटल 1, और यहां पर में देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, टोटल 5 आ रहा है, मतलब दोनों का वैल्यू क्या है, अलग अलग है ना। तो सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, देयरफॉर लिख देंगे लास्ट में ऐसे ही, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं हुआ मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 पे ये फंक्शन कैसा हो गया हमारा, डिसकंटिन्यूअस हुआ, ठीक। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 1 0 पे ये फंक्शन गिवन जो है वो कंटिन्यूअस है, और 1 पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। एक पॉइंट है हम लोग के पास में 2 है ना, चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं 2 में ये क्या होता है, ठीक है ना। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फंक्शन हमारे पास में वही चीज है, सेम है, fx इज इक्वल टू x है, और इधर हम 5 है ना। कंडीशन दिया हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ऐसे दिया हो। तो अट हमको अभी कहां पर चेक करना है, अट x इज इक्वल टू 2 है ना, ये पॉइंट वाले को देखना है, 2 पे हमको चेक करना है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो 2 के लिए जब हम लोग चेक करेंगे तो हमारा 2 किसके अंदर में आएगा, यहां पर x इज ग्रेटर देन 1 है ना, नंबर लाइन हमने बनाए थे ऐसे, यहां पे मान के चलेंगे इस जगह पे 1 है और इस जगह पे 2 है, और यहां पे हमारा 0 है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 1 ना, मतलब इस जगह का, और इस जगह का फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा हमारा, ठीक है, और इस साइड में x होगा, ठीक। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग x इज इक्वल टू 2 लेंगे, ठीक है। तो 2 लेंगे तो सिंपल इसमें कोई फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना, 2 के लेफ्ट में भी 5 ही है और राइट साइड में भी 5 ही है, मतलब 5 इधर तक गया है, ऐसे पूरा गया है ना, 5 ग्रेटर देन 1 मतलब इधर जितना भी दूरी जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं नंबर लाइन में, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट दिया है केवल हम उस पर बात करेंगे, यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट 1 दिया है, और अभी हम लोग पॉइंट ले रहे हैं कितना, 2, और 2 पर कोई भी ब्रेकिंग नहीं हो रहा, फंक्शन कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा, सेम टू सेम फंक्शन है, ठीक है। इसलिए हम लोग सिंपल इसमें क्या करेंगे, एक ही बार में सीधे हम लोग क्या ले लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू सेम लिखे, लिमिट x टेंड्स टू 2, और इसका फंक्शन कितना दिया हुआ, 5 है ना, कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये इसका सिंपल कितना होगा, 5 होगा, x है ये नहीं कहीं पर इधर, ठीक है। तो सिंपल ये कितना होगा, 5 होगा, ठीक। और क्या करेंगे हम लोग, fx इज इक्वल टू कितना है, 5 है, ठीक है। अब x के जगह पे हमको कितना रखना है, डायरेक्ट 2 रखना है, तो भी इसका वैल्यू कितना आएगा, 5 है, तो यहाँ पर 5, यहाँ पे 5, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू हमारा सेम आ रहा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग सिंस लिमिट x टेंड्स टू a एफ ए इज इक्वल टू एफ ए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पे एफ एक्स होना चाहिए ना, एफ एक्स इज इक्वल टू F2 इक्वल आया है ना। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर
द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस टाइप से लिखना, एकदम बहुत ही सिंपल है। अगर फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है तो सिंपल हमको क्या करना है, एक बार लिमिट लेना है। ठीक है, लिमिट एज इट इज लिखना है, यहाँ पे x जहां पे होगा जो पॉइंट दिया है उसको लगा देना। ठीक है, रख देना है। और एक बार में क्या करना है, डायरेक्ट फंक्शन में a को रखना है। ठीक है, फंक्शन में डायरेक्ट a को रखेंगे और देखेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा तो ये कंटिन्यूअस होगा और नहीं तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए हम लोग अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ठीक है, 5 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ 6 से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इधर से है ना, 5 से थोड़ा सा लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखे, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, इतना है ना। ऑल कंटिन्यूड, ऑल पॉइंट्स खोजना है। ठीक है, ऑल पॉइंट्स मतलब तो पॉइंट्स बहुत सारा होगा, है ना, बहुत सारा होगा। ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पर 2 होगा। ठीक, तो बहुत सारा कंडीशन होगा तो हमको लगेगा कि अरे भाई ये तो 2 के अलावा रियल नंबर में बहुत सारा नंबर है। ठीक है, तो कितना को हम लोग खोजेंगे। ठीक है ना, सारा को नहीं खोज पाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर मैं जो फंक्शन को ब्रेक करते हैं, इसमें जो पॉइंट दिया होता है, ठीक है, उसको बस हमको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, तो ऑल देख के हमको डरना नहीं है। ठीक है, कि कितना सारा पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो सिंपल हम लोग इसको बनाएंगे। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x प्लस 3 2x माइनस 3, कंडीशन है इसका एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 2, एक्स इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ऐसे ही हमारा फंक्शन दिया हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका हम नंबर लाइन बनाना चाहेंगे ऐसे, ठीक है, नंबर लाइन अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो मान के चलेंगे ये यहां पे हमारा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इस जगह पे हमारा क्या होगा, 2 होगा। तो यहां पर दो कंडीशन दिया हुआ। ठीक है, अगर इसको हम बनाना चाहेंगे, देखिए x इज ग्रेटर देन 2 है ना, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से इधर, तो इस साइड जो हमारा फंक्शन है वो क्या फंक्शन होगा, 2x माइनस 3 होगा इधर। ठीक, यहां से जो जाएगा इधर जो जाएगा। ठीक, और इधर जो आएगा 2 एंड लेस देन 2 में क्या होगा हमारा, 2x प्लस 3 होगा। ये फंक्शन जब इधर से इधर आएगा ऐसे, ठीक है, ये राइट साइड चलेगा मतलब मोर देन 2 जाएगा तो ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे लेकिन जैसे ये लेस देन 2 होगा, अब देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका फंक्शन होगा ये 2x प्लस 3 है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास में 2, ये मेन इस फंक्शन को ब्रेक कर रहा है। इसका लेफ्ट साइड अलग है और इसका राइट साइड अलग है। ठीक है, तो हम लोग केवल इस पॉइंट पे हम लोग चेक करना है। ठीक है, 2। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करेंगे, इसको पॉइंट लेंगे और x इज इक्वल टू 2 है ना। तो देख रहे हैं कि 2 के लेफ्ट साइड में अलग फंक्शन है, राइट साइड में अलग फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो इस केस में हमको क्या लेना पड़ेगा, LHL और RHL लेने की जरूरत है। ठीक है, तो पहले हम क्या ले लेते हैं, LHL लेते हैं। LHL जब लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और fx, 2 माइनस में हमारा कौन सा होगा, ये वाला फंक्शन है। ठीक है, 2x प्लस 3। ठीक है, तो फिर ये हमारा कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस है ना। 2 माइनस करने का मतलब इसमें 2 माइनस एस भी हम लोग ले सकते हैं, या फिर तो डायरेक्ट हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम इसको ले सकते हैं लिमिट, या फिर तो हम लोग इसको एक ही लाइन में करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, टू माइनस, ठीक है, तो यहां पे कितना होगा, 2 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, तो सिंपल ये कितना होगा,
2 इंटू 2 मतलब ये होगा हमारा 4 प्लस 3, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा कितना होगा 7 हो रहा, ठीक। अब हम लोग चेक करते हैं RHL में, ठीक है। तो RHL में क्या होगा हमारे पास, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक है ना। तो 2 प्लस करने का मतलब ये वाला फंक्शन हमारा आएगा, ठीक है। 2 प्लस में हमारा कौन सा फंक्शन आएगा, फंक्शन एक बार हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और इसका फंक्शन है 2x माइनस 3, ठीक है। तो x की जगह पर सीधा हम लोग को क्या रख देना है 2 रखना है, ठीक है। 2 माइनस एच भी रख सकते हैं, लेकिन 2 माइनस एच या 2 प्लस एच, लेफ्ट साइड में 2 माइनस एच और राइट साइड में हमारा 2 प्लस एच आता है, और उसमें h को इंट्रोड्यूस किया जाता है 0, ठीक है, क्योंकि h जो है वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है, ठीक। जैसे कि ये वाला है ना, पिछले वीडियो में हमने बताया है, अगर मान के चलिए यहाँ पर हमारा पॉइंट A है तो इधर में आएंगे तो माइनस एच, ठीक है। तो इस साइड लिखेंगे a माइनस एच यहाँ पे, और इधर में लिखेंगे a प्लस एच, ठीक है। h इक्वल टू 0 या फिर तो h टेंड्स टू 0 हम लोग ऐसे लेते हैं, ठीक। तो ये अप्रोच करता है 0 की ओर, है ना, क्योंकि ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही छोटा है, ठीक है, बड़ा नहीं, एकदम छोटा है, बहुत छोटा, इसलिए हम लोग h को 0 लेते हैं ना। लेकिन फिर भी हम लोग डायरेक्ट रखेंगे 2 प्लस में 2 रखेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा हमारा, ठीक है। 2 इंटू 2 माइनस 3, ठीक है, मतलब ये 4 माइनस 1, सॉरी 4 माइनस ये 3 होगा, ठीक है। इसका मतलब आएगा हमारे पास कितना 1। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आया हमारा 7 और यहाँ पे आया हमारा कितना 1, ठीक है। तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो इससे LHL नॉट इक्वल टू RHL है, तो हमको इसमें FA निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, therefore the given function is discontinuous। क्या होगी ये हमारा discontinuous at x is equal to 2, है ना। 2 पे ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इसका कंसेप्ट जो है कैसे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। अगर इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमको ऐसे ही चेक करना है, एक बार देखना है कि फंक्शन ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस इंटरवल पे। अगर फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो LHL RHL लेना है, और फंक्शन ब्रेक नहीं होगा तो सिंपल हमको क्या करना है, एक बार लिमिट लेना है और एक बार FA लेना है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by fx is equal to modulus x plus 3 if x is less than equal to minus 3 minus 2x if x is less than 3 and more than minus 3 6x plus 2 if x is greater equal to 3, है ना। तो यहां पर मैं 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक -3 है और एक 3 है ना। तो इसके लिए अगर हम लोग चाहेंगे इसको नंबर लाइन में अगर बनाना, ठीक है, अगर इसका नंबर लाइन बनाना चाहेंगे तो हम ऐसे बनाएंगे नंबर लाइन इसका, ठीक है। नंबर लाइन में क्या किया हमारे पास में एक है -3 इधर है और एक है 3 इधर, ठीक है। अब इस नंबर लाइन में हम इस फंक्शन को प्लॉट करेंगे, फंक्शन कौन कहां पे है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 3 है ना, 3 और 3 से मोर है, तो इधर में फंक्शन क्या होगा हमारा 6x प्लस 2, है ना। और ये देखिए x इज लेस देन इक्वल टू -3, है ना, -3 से छोटा, तो -3 यहाँ है तो इससे छोटा हमारा क्या होगा, ये इस साइड होगा ना, तो ये होगा हमारा x प्लस 3 मॉडुलस में, ठीक है। और ये बीच वाला देखिए x इज लेस देन 3 एंड मोर देन -3, ठीक है। तो ये हमारा बीच वाला इसका फंक्शन होगा, ठीक है, ये वाला आएगा हमारा -2x, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करें हम फंक्शन को। अब उसी के हिसाब से हम चेक करेंगे, ठीक है। पहले फंक्शन में हम क्या ले लेते हैं, पहला पॉइंट हम ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू -3, ठीक है। फंक्शन हम लेते हैं पहले -3 लेते हैं, ठीक है। तो -3 में भी यहां पर देखेंगे, है ना, -3
यहाँ पर मैं ये -3 के लिए देखिए फंक्शन ब्रेक हो रहा है, लेफ्ट साइड अलग है, राइट साइड अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, LHL और RHL लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL निकालेंगे हम लोग, है ना। तो लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लेंगे, तो कितना होगा यहाँ पर में, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, ठीक, -3 माइनस, तो हमको ध्यान देना होगा कि -3 यहाँ पे है, अब -3 से भी ये नीचे है ना, -3 से नीचे कहने का मतलब आप देख पा रहे होंगे यहाँ -3 से नीचे इस साइड है ना, तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, मॉडुलस x प्लस 3, ठीक है, मॉडुलस x प्लस 3 होगा ये हमारा, ठीक है। अब इसमें हम लोग x की जगह में -3 रखना है, ठीक है, -3 रखना है, तो हमारा फंक्शन कितना हो गया, -3 प्लस 3, मॉडुलस के अंदर का वैल्यू हमारा कितना होता है, 3 होता है ना, तो ये हमारा कितना होगा, 3 प्लस 3 इक्वल हमारा कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। LHL हमारा 6 आ रहा है। अब हम लोग लेते हैं इसका RHL, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं क्या, RHL लेने के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 -3 प्लस, -3 से ज्यादा लेना है, ठीक है। तो -3 से ज्यादा हमारा क्या होगा, ये वाला देखिए, है ना, -3 से ज्यादा क्या होगा, ये वाला फंक्शन। तो हमारे यहाँ पे फंक्शन कितना होगा, -2x, ठीक है। अब जैसे x की जगह पे -2 रखते हैं, तो -2 इंटू -3, ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, ये 6 हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि LHL इक्वल टू RHL आया, ठीक है। अब जब दोनों आ गया तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, FA चेक करना पड़ेगा हमको, ठीक है। FA मतलब F-3 चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब F-3 जब रखेंगे तो -3 कौन सा फंक्शन आएगा हमारे पास में, तो -3 में कहाँ इक्वल है, हमको उसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए -3 इधर में है ना, और इक्वल यहाँ पे है, ठीक। तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, x प्लस 3, ठीक है। तो ये भी हमारा -3 और +3, और कितना होगा ये, प्लस का 6। तो देखिए हमारा तीनों केस में +6 आया, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और एक इधर भी आया, ठीक है। तो टोटल हमारे तीनों में 6 ही आ रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर में, सिंपल लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इज इक्वल टू fa इक्वल टू कितना आया है, 6 आया। तीनों का वैल्यू हमारा 6 आ रहा है ना, तो इसके लिए हमारा लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3, ठीक है। -3 पे ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए, ठीक है। अब हमारा इसका अगला पॉइंट क्या है, 3 है, ठीक है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 3। अब 3 आप यहां पर में देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये वाला पे 3 है ना, यहाँ पे 3 इसका लेफ्ट, मतलब इधर है लेफ्ट और राइट इधर है, दोनों साइड का फंक्शन हमारा क्या है, अलग अलग है। राइट साइड में 6x प्लस 2 है और लेफ्ट साइड -2x। तो इस केस में हमको LHL और RHL लेना पड़ेगा, यहाँ पर में जैसे हमने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको क्या लेना पड़ेगा, एक बार LHL और RHL दोनों लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, LHL के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और 3 से कम है ना, 3 से कम तो ये साइड में है, 3 से कम मतलब ये वाला है ना, लेफ्ट साइड में ये, तो इसका फंक्शन कितना है, -2x, ठीक है। और -2x से जैसे हम लोग x का जगह पे 3 रख देते हैं, -2 इंटू 3 मतलब कितना आएगा, ये माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है।
इतना है ना। अब इसका हम लोग लेते हैं RHL। RHL लेंगे तो RHL में हम लोग को सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, है ना। बहुत सिंपल है, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और fx 3 प्लस मतलब 3 से ज्यादा जाना है, तो मोर देन 3 मतलब राइट से चलेंगे ना, तो इसका फंक्शन होगा कितना 6x प्लस 2, ये इतना होगा, ठीक है। और जैसे x की जगह हम लोग 3 रखते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया 6 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 6 3 18 प्लस 2, इसका मतलब कितना हुआ 20, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है, तो हमको इसका FA निकालने की कोई जरूरत नहीं, हमको इतना ही से पता चल जा रहा है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ये कंटिन्यूअस नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स पर हम लोग चेक करना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, इस पर ये डिसकंटिन्यूअस है ना, बाकी अदर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये यहाँ पर -3 पे ये कंटिन्यूअस है और ये +3 पे ये क्या हो रहा है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि जितना भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन चेक करने के लिए आएगा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट निकालने के लिए आएगा, तो वो सारा क्वेश्चन आप इसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पर। थैंक यू।